ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे सभी 8 अगस्त 2020 के महावाक्य हैं, जिसमें मीठे बाबा ने विशेष हम बच्चों को कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बनकर सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। कौन से अंधे? बाबा कहते जो ज्ञान नयनहीन है उनको रास्ता दिखाना। वैसे भी आप देखेंगे तो अंधों को और हाथ पकड़ के रास्ता नहीं दिखाते, उनका लाठी डंडा होता है ना, उसको पकड़ के फिर रास्ता पार कराते हैं। तो बाबा कह रहे तुम्हें अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न है, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है और ना कोई कम हो सकता है। ये भी वंडरफुल बात है। उन नाटकों में तो फिर भी देखो एक्टर चेंज हो जाते हैं। कोई बीमार हो जाए तो उसकी बदली दूसरा फिर बैठ जाता है, वो एक्टिंग करता है। लेकिन बाबा कह रहे यहाँ जो एक्टर है उसमें कोई ऐड नहीं हो सकता, ना कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं, बाबा कहते हाँ कुछ समय के लिए, लेकिन पार्ट से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। ये ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो, है ना। ऐसे भी देखो तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, कोई बहुत थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं दिन भर, तो क्या कहते हैं अब हम जा रहे सोने, हमको उठाना नहीं। तो वो थक गए इसलिए चलो 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा सारा दिन सोए, आखिर तो उठेंगे। तो आत्मा भी थक जाती है तो कहती बाबा हमें इस दुनिया से मुक्ति दे, तो हम सोएंगे। तो बाबा कहते ठीक है। तो कई नहीं पुरुषार्थ करते, खाली सोना ही उनको केवल मुक्ति चाहिए। तो सतयुग त्रेता 2 युग तक वो फिर ऊपर ही रहते हैं। फिर द्वापर युग से पार्ट शुरू हुआ तब आते हैं। और जिन्होंने परिवर्तन नहीं किया, चेंज नहीं किया, भगवान का ज्ञान ही नहीं सुना, हाँ तो कलयुग में आए, तब तक आत्मा ऊपर विश्राम करती रहती। लेकिन कोई सोचे बिल्कुल हम रोल में आए ही नहीं, हाँ पार्ट बजाए नहीं, एकदम मुक्ति मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ आत्मा आखिर सो के तो फिर उठेगी ना, शरीर सोता है थक जाता है तो फिर आत्मा भी सो जाती। तो थकान जब दूर हो जाती तो फिर वापस आ जाते देखो काम पर। तो ऐसी आत्मा भी जब थक जाती, सो जाती है, तो परम धाम इतना रिलैक्स की दुनिया है जो 1 सेकंड में आत्मा एकदम, है ना, डिटैच हो जाती। वहाँ कोई देह नहीं, बंधन नहीं, तो बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाती है, फिर पार्ट में आती। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो, कलयुगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक बाप है, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। बाप कहते मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ, जो तुम अभी ले रहे हो। जानते हैं हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। तो ये बना बनाया ड्रामा है, एक भी एक्टर ना ऐड हो सकता है ना कम हो सकता। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, मोक्ष को पा नहीं सकते। जो जिस धर्म का है फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। बौद्धि व क्रिश्चियन आदि इच्छा करें हम स्वर्ग में जाएं, परंतु जा नहीं सकते, क्योंकि उनका पार्ट ही द्वापर युग से है। हाँ उनके जो धर्म है, धर्म पिता है तो अलग है ना, वो बौद्धि है, कोई क्रिश्चियन है। तो जब उनका धर्म स्थापक आएगा तभी उनका पार्ट शुरू होगा, है ना। हाँ ये है कि जो इस धर्म से कन्वर्ट हो गए वहाँ, हाँ कई है जो बाद में उन्होंने इसको अपना बना लिया, तो थे देवी देवता धर्म के, तो फिर वो आत्मा वापस यहाँ आ जाती, ज्ञान सुनती है, बाबा के बच्चे बनते हैं, है ना। लेकिन जो उसी धर्म की आत्मा है तो वो तभी आएगी जब उसके धर्म पिता पहुंचेंगे।
तो यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक हैं, अर्थात बेहद के बाप को न जानने वाले हैं। उनको क्या कहें? तो जो अपने बाप को ही ना जाने तो उसको क्या कहे? नास्तिक ही कहा जाएगा। अर्थात बेहद के बाप को ना जानने वाले। तो सारी दुनिया के मनुष्य नास्तिक है, मनुष्य ही जानेंगे ना। यह नाटकशाला मनुष्यों की है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पार्ट बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया। अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई। परंतु बाप समझाते हैं जाता कोई भी नहीं है, नाटक से निकल ही नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते, बना बनाया ड्रामा है ना। कोई मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं, जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं। उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिसको मानते हैं। बाकी मोक्ष किसको भी मिलता नहीं है। तुम तो जानते हो हम पार्टधारी हैं इस ड्रामा में। हम कब आए फिर कैसे जाएंगे यह किसको भी पता नहीं है। अब जानवर तो नहीं जानेंगे। हाँ, जानवरों को फिर भी अपने देखो पिता का परिचय होता है। हाँ, जो उसकी माँ है देखो, बस जानवर दौड़ के पहुंच जाता है। हाँ, लेकिन परमात्मा को तो वो नहीं जानेंगे। मनुष्य ही कहते हैं हम एक्टर्स पार्टधारी हैं। ये कर्म क्षेत्र है जहाँ आत्माएं रहती हैं, उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता। वह तो निराकारी दुनिया है, उसमें कोई खेल पाल नहीं है, एक्ट नहीं है। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पार्ट बजाने, जो फिर रिपीट होता रहता है। प्रलय कभी होती ही नहीं। शास्त्रों में दिखाते हैं महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वो भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी कुछ रहा नहीं। इसमें समझते प्रलय हो गई। ये सब बातें बैठ बनाई हैं। फिर दिखाते समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता हुआ आया। अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी? मनुष्य जो कुछ सुनते वो सत सत करते रहते। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में भी क्या क्या लिख दिया है। ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। भक्तों को फल देने वाला एक भगवान बाप ही है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। हर एक पार्टधारी आत्मा का जब पार्ट आएगा तब फिर आएगी। ये ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। ड्रामा के एक्टर्स होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को ना जाने, उनको क्या कहेंगे? बेसमझ कहेंगे ना। हमने पार्ट बजाया, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ पता नहीं है, तो उसको क्या कहें? बच्चा कहे मेरे को रोल करना है स्कूल में, मुझे नाटक में पार्ट मिला है। हाँ, पूछो आप कि किसने दिया, तुमको क्या उसमें करना, और कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कदे मालूम नहीं, उसको क्या कहें, है ना। तो बेसमझ कहेंगे ना। समझाने से भी समझते नहीं। 84 लाख समझने कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष दे देते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं। तो उनको क्या कहें? हाँ, प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता है। तुम बच्चे ड्रामा के सारे आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते उनको भी जानते नहीं है। जिसकी भक्ति करनी होती है तो उनकी बायोग्राफी को भी तो जानना चाहिए। तुम बच्चे अभी सब की बायोग्राफी जानते हो बाप के द्वारा, तो तुम बाप के बने हो। बाप की बायोग्राफी का पता है। वह बाप है पतित पावन लिबरेटर गाइड। तुमको कहते हैं पांडव, तुम सबके गाइड बनते हो।
अंधों की लाठी बनते हो सबको रास्ता बताने के लिए। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम बच्चे अंधों की लाठी बनते हो सबको रास्ता बताने। तो जो ज्ञान नयनहीन है, बाबा कहते उन्हें परम धाम का रास्ता, सुख शांति का, सतयुग की दुनिया का रास्ता बताओ। तो हर मनुष्य आत्मा आज क्या चाहती है, हमें सुख मिले, शांति मिले। दुखी है तो उसको सुख का रास्ता किसको बताना होगा, हम बच्चों को। तो बाबा कह रहे यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है। बाबा भी गाइड बन के देखो हमें रास्ता बता रहे, सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा, वो परमात्मा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं, और बनाने वाला शिव बाबा। अर्थात मनुष्य से देवता हम बच्चे देखो बन रहे। हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने। बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। यह है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं, इसमें खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ करते हैं। अब ये तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तो अब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य है, इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, कोई भी चीज काम में नहीं आनी है। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा। यहाँ तो कितना गंद है, मनुष्य कैसे गंदे रहते हैं। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंद में झोपड़ियों में पड़े हैं। अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, उनको दूसरी जगह दे के जमीन फिर बेचते रहते हैं। नहीं उठते तो जबरदस्ती उठाते हैं। देखो गरीब दुखी बहुत है। तो बाबा को सब देखो दिखाई देता है। अब वहाँ मकान बनाना है या कुछ सरकारी कोई काम है तो गरीबों की झोपड़ियाँ भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बुलडोजर चला देंगे, फिर उनको नया देंगे, चलो वहाँ आप शिफ्ट हो, और नहीं जाते तो देखो जबरदस्ती भी करते। बाबा कह रहे बहुत दुखी है। जो सुखी है वो भी स्थायी सुखी नहीं है। अगर सुख होता तो क्यों कहते कि ये कागविष्टा समान सुख है। शिव भगवान वाच, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर कलश रखा है। ज्ञान का कलश किसको दिया बाबा ने, माताओं बहनों को। वह फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं। परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य हो। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी हैं। बाप बच्चों को सुजाग करते हैं। तुम घोर अंधियारे से सोचने में आए हो। मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा किचड़ा पड़ता है, कहाँ फिर वो किचड़ा सारा खेती में ले जाते हैं। सतयुग में ऐसे काम होते नहीं। वहाँ तो अनाज ढेर का ढेर होता है, पैसा थोड़ी खर्च करना पड़ता है। बाबा अनुभवी है ना, पहले कितना अनाज सस्ता था, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, हर चीज सस्ती रहती है। तो बाबा कहते मीठे बच्चे अभी तुमको पतित से पावन बनना है। युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। आत्मा में ही खाद पड़ने से मुलम्मे की बन गई। मुलम्मा माना कोई उसकी वैल्यू नहीं, एकदम नहीं, भूसा जैसा। जो पारस बुद्धि थे वही अब पत्थर बुद्धि बने हैं। तुम बच्चे अभी बाप के पास पत्थरनाथ से पारसनाथ बनने आए हो। बेहद का बाबा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, सो भी गोल्डन एजेड विश्व का। ये है आयरन एजेड विश्व। बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो यहाँ के इतने महल माड़ियाँ आदि कोई काम में नहीं आएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ क्या रखा है,
अमेरिका के पास कितना सोना है, यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वो भी लेते रहते हैं, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना है। नहीं, तुम्हारे पास वहाँ सोना ही सोना होता है, यहाँ कौड़ियाँ और वहाँ हीरे। देखो, इनको कहा जाता है आयरन एज। भारत ही अविनाशी खंड है। बाबा कह रहे कभी विनाश नहीं होता। भारत है सबसे ऊंचते ऊंच। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो, तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। कितनी समझने की बातें हैं। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते सब कुछ करते हुए मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी तुम मुझ माशूक को याद करते आए हो कि हमको आकर सांवरे से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता। तुम सब मुसाफिर हो ना, तुम्हारा घर वह है जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। सब हिसाब किताब चुकतू कर जाने वाले हैं, फिर नए से तुम आएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और ऊंच पद पाएंगे। सुना बाबा क्या कह रहे हैं। माताओं को तो फुर्सत रहती है, मेल्स की बुद्धि धंधे आदि सब तरफ चक्कर लगाती रहती, इसलिए बाप ने कलश माताओं पर रख दिया। फ्री हो, काम काज करके इधर उधर फालतू बातें करते, तो बाबा कहते से तो ज्ञान सुनाओ। यहाँ तो स्त्री को कहेंगे पति ही तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो। अभी फिर बाबा तुम माताओं को कितना ऊंच बनाते हैं। तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। कोई कोई बाबा से पूछते, बाबा आवागमन से अब छूट सकते हैं? बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए, क्योंकि ऑटोमेटिक फिर दिल होती हम पार्ट बजाएं, कितनी देर थक के बैठेंगे, है ना। थकान दूर हो गई फिर उठ खड़े होते काम के लिए। तो बाबा कहते तुम बच्चे तो ऑलराउंड आदि से अंत तक पार्ट बजाते हो। दूसरे जो हैं वो मुक्ति धाम में रहते हैं, उनका पार्ट ही थोड़ा है। वह स्वर्ग में तो जाने वाले हैं नहीं। आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और ये गए। ज्ञान आदि तो सुन न सके, सुनते वही हैं जो शुरू से अंत तक पार्ट बजाते हैं। कोई कहते हमको तो यही पसंद है, हम वहीं बैठे रहेंगे। ऐसे थोड़ी हो सकता है। ड्रामा में नूंधा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे जरूर, बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। यह बेहद का ड्रामा है। तो बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से बाबा का शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनकर सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। सेकंड पॉइंट है शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है। आज मीठे बाबा का वरदान है, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। स्पष्टीकरण है, छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे हैं। अब यह नाज नखरे शोभते नहीं हैं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। हम बुजुर्ग हो जाते उनको क्या कहते, भगवान को याद करो बैठे बैठे, हाँ कुछ मनसा सेवा करो।
इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा, निरंतर यह बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। और आज का स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं। 8th पॉइंट है, समर्पित होने के साथ साथ संपूर्ण ट्रस्टी बनो। तो इसके अंतर्गत आज की पॉइंट है, महाबलवान वही है जो सूक्ष्म देह भान को भी समर्पित कर दे। देह का भान भी अंश नहीं रखना है ना, देह के भान का अंश भी ना हो। अगर अंश मात्र भी रह गया तो बार बार चुंबक की तरह खींचता रहेगा। इतना स्व को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपके दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दे। तो इतना दुआएं दो, इतना अपना परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।